ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट मूड डिसऑर्डर्स इन प्रीवियस लेक्चर्स और हमने बात की थी बाइपोलर डिसऑर्डर के डिफरेंट सिम्टम्स की. इन दिस लेक्चर विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर. तो बाइपोलर डिसऑर्डर के डिफरेंट टाइप्स हैं. साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर. Fourth I have written here, but you can ignore this for the time being. देन साइक्लोथाइमिक जो डिसऑर्डर है, ये एक इसमें लंबे समय तक मूड जो है वो प्रभावित रहता है. कभी मेनिया होता है और कभी डिप्रेशन के एपिसोड्स इसमें देखे जाते हैं. दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, पर सिम्टम इनके दोनों के माइल्ड या हल्के होते हैं, बहुत गंभीर नहीं होते. और एटलीस्ट ये 2 ईयर्स से ऐसा चल रहा होता है. देन एडोलेसेंस से ये जनरली शुरू होता है और अर्ली एडल्टहुड तक ये रहता है. जब तक व्यक्ति व्यस्क नहीं हो जाता उससे पहले तक ये रहता है, ऐसा देखने में आया है. देन मैनी स्टडीज़ हैव फाउंड द रिलेशनशिप. इसका जो रिलेशनशिप है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर का, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से बहुत गहरा रिलेशनशिप है. मतलब जिन लोगों को ये साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर हो जाता है तो उनमें पूरी संभावना होती है कि आगे चलकर उनमें प्रॉपर सीरियस वाला बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाए. तो ये साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर जो है माइल्डर टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर होने से पहले की जो एक तरह से स्थिति होती है वो इसमें पाई जाती है. देन सेकेंड इज बाइपोलर 1 डिसऑर्डर. ये जो है इसमें बोथ मेनिया और डिप्रेशन देखने को मिलते हैं. एंड इसमें कम से कम एक मैनिक एपिसोड जो है वो सीरियस जो होता है वो देखने को मिलता है. एंड इन मोस्ट पीपल इसमें मेजर डिप्रेशन का एपिसोड भी एक से ज़्यादा देखने को मिलता है. मतलब मैनिक और डिप्रेसिव दोनों फेजेस इसमें सीरियस किस्म के देखने को मिलते हैं. दोनों तरह के सिम्टम्स सीरियस वाले इसमें देखने को मिलते हैं. इन द मेनिया और मैनिक एपिसोड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी होती है. मनोगतिक जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. तीव्र सोचना, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ ना, बहुत सारी थॉट्स एक साथ आना, और साथ में गति संबंधी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो हमने पीछे भी बात की थी. देन फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, जैसे मैंने बोला कि एक के बाद दूसरा विचार, एक दूसरे का तीसरा, उस तरह से लॉट्स ऑफ थॉट्स एट द सेम टाइम, वो सब इसमें देखने को मिलता है. देन बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, यहाँ पर देर आर ओनली सिंपल मैनिक एपिसोड्स. मैनिक एपिसोड जो होते हैं बहुत गंभीर किस्म के नहीं होते, थोड़े सिंपलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बाइपोलर 1 टाइप. नॉट वेरी ड्रामेटिक एपिसोड्स आर सीन इन. मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर लक्षणों वाले मैनिक एपिसोड इसमें देखने को नहीं मिलते. उत्साह वाला जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते. देयर कैन बी एटलीस्ट 1 मेजर डिप्रेसिव एपिसोड. इसमें कम से कम एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है, मतलब जहाँ पर ऐसा फेज़ होता है जहाँ पर डिप्रेशन के सीरियस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. एंड 1 सिंपल मैनिक एपिसोड इन दिस टाइप. लेकिन जो मेनिया के सिम्टम्स होते हैं, उत्साह के सिम्टम्स होते हैं, वो थोड़े कम तीव्र होते हैं, कम गंभीर होते हैं. द पर्सन सफरिंग थ्रू इट एक्सपीरियंस हाइपोमेनिया. जो मेनिया होता है बहुत तीव्र नहीं होता, जिसको हाइपोमेनिया बोलते हैं. एंड उसकी वजह से उसके सोशल या जो सामाजिक या प्रोफेशनल या व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, जैसे कि दूसरी जगह पे हो सकती है जहाँ पर मेनिया के सिम्टम बहुत तीव्र हों, जैसे बाइपोलर 1 में ऐसा होता है. द मेन डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर 1 एंड 2 डिसऑर्डर इज दैट मेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो बाइपोलर 1 में ज़्यादा तीव्र होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन बाइपोलर 2. द मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स आर लॉन्गर इन बाइपोलर 1 दैन इन 2. एक तो मेनिया जो है ज़्यादा गंभीर होता है बाइपोलर 1 में, और दूसरा जो समय होता है मैनिक और डिप्रेसिव लक्षणों का वो लंबा होता है बाइपोलर 1 में दैन इन बाइपोलर 2. तो इस तरह से हमने बात की यूनिपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स एंड सिम्टम्स. बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स एंड सिम्टम्स. तो आप लोग जो है इसको नोट्स बनाया करें और बहुत ध्यान से वीडियोस टाइम से देखा करें. अटेंडेंस बहुत कम आ रही है, इसका मुझे कारण समझ नहीं आ रहा है. बाद में आप लोग परेशान होंगे, पछताएंगे, क्योंकि आई एम पुटिंग माई एफर्ट इन इट एंड आई एम कन्वेइंग इट टू यू. तो ये आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि आप इसको, कोई मतलब ही नहीं बनता कि सारे लोग इसको उसी दिन देख के अटेंडेंस ना भेजें. तो ये मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है. सब देखें, नोट्स बनाएं और समझें इन सब चीज़ों को. बाकी कब बीच में लाइव भी हम बात कर लिया करेंगे, सो दैट योर प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड. थैंक यू.